वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके सारे एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है देखते हैं करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन को। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में मानवयुक्त महासागर मिशन जो आपका भेजा गया है वो है आपका समुद्रयान। समुद्र की गहराई में ये भेजा गया। और कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया समुद्रयान परियोजना को? तो इसे प्रारंभ किया गया आपके चेन्नई से। और समुद्र की गहराई में जो आपकी परियोजना ये भेजी जा रही है, तो इसके लिए एक सबमर्सिबल जो भेजा गया है उसका क्या नाम है? तो जो सबमर्सिबल भेजा गया है समुद्रयान परियोजना में उसका नाम है मत्स्य 6000, ठीक है ना। तो समुद्रयान परियोजना मानवयुक्त महासागर मिशन चेन्नई से प्रारंभ होती है और जो सबमर्सिबल भेजा गया है उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कहाँ पर पहली बार एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो पहली बार एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और किसने स्टार्ट किया, किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अभी हाल ही में अप्रैल महीने में दिया गया। व्हिटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो चारुदत्त मिश्रा को। और किस लिए दिया गया ये भी आप इंपॉर्टेंट है, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? तो मौद्रिक नीति समिति का गठन 27 जून 2016 को किया गया था, ठीक है ना। और मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं अगर आपसे पूछा जाए? तो मौद्रिक नीति समिति में कुल आपके 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 जो है भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति का चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष इसका कौन होता है मौद्रिक नीति समिति का? तो जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। और मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है आपका महंगाई पर नियंत्रण करना। और इसीलिए अभी हाल ही में जो मौद्रिक नीति समिति में जो है रेपो रेट कितने परसेंट कर दिया गया था? तो 4.40% कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है इसके लिए चुना गया था किशोर किशोर कुमार दास को, ठीक है ना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए जो प्रशासकों की समिति है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे क्या हुआ था कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार हुआ था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल को, जो वहाँ पे प्रशासकों की समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सत्यमंगलम, मधुमलाई और आपका अनामलाई टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। ये 3 हैं आपके अलग अलग, ठीक है। सत्यमंगलम, मधुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपके कर्नाटका में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये आपका 53वां टाइगर रिजर्व यानी कि सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पराम्बीकुलम आपके केरल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा दुधवा, आपका पीलीभीत, ये सब कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है, ओके। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात हो जाए तो ये आपके बिहार राज्य में है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये 3 आपके अलग अलग कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अभी हाल ही में हुए थे, उसमें जो है सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं? तो ये आपका यूनिवर्सिटी गेम्स थे, तो आप यूनिवर्सिटी याद रखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। तो जैन यूनिवर्सिटी, जो कि किस स्टेट में है? तो आपका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है ये जैन यूनिवर्सिटी। और इसने कुल 32 पदक जीते हैं, जिनमें से 20 स्वर्ण हैं, 7 रजत हैं और 5 जो है आपके कांस्य पदक हैं, ओके। और सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक की बात की जाए यानी कि किस एक खिलाड़ी ने सबसे अधिक पदक जीते, तो वो था आपका शिवा श्रीधर, जिसने जो है 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 रजत पदक। तो कुल मिला के इसने 9 पदक जीते हैं, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है? स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया? तो गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री जो है बनाया गया किसको? भारत देश को बनाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल।
कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। ओके। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अभी आपको मौद्रिक नीति समिति के बारे में बताया जा रहा था, वहाँ पे बताया गया कि ये आपका करंट अफेयर्स आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से ये एकदम 4% पर ही जो है स्थिर थी। पहली बार इसे बढ़ाया गया है और ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। 4.40% रेपो रेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग पूरा कंप्लीट याद कर लेंगे। एक हफ्ते तक मैं लगातार इसको जो है आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अध्यक्ष आपका कौन है? तो रंजन प्रकाश देसाई हैं जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के लिए। विधानसभा सीटें कितनी निर्धारित की गई जम्मू कश्मीर के लिए? तो 90 विधानसभा सीटें निर्धारित की गई हैं, जिनमें से जम्मू को कितनी सीटें मिली हैं? तो 43 जम्मू को और 47 सीटें यानी कि 47 सीटें कश्मीर को मिली हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए? तो 9 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं। और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है कितने निर्धारित किए गए हैं? तो 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे और मैं इसे याद करा दूंगा, ठीक है ना। हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में किन 2 भारतीय शहरों को चुना गया है? तो कल ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हैदराबाद की जगह मैंने अहमदाबाद लिख दिया था गलती से, तो याद रखेंगे आप, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 मुंबई और हैदराबाद शहर है, अहमदाबाद नहीं। ओके ना। नेक्स्ट हमारा है लौह इस्पात संयंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र हैं, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किस देश की सहायता से निर्मित हुआ है? तो जर्मनी की सहायता से, ठीक है ना। तो आप 2 बस खाली याद रख लेंगे, एक राउरकेला जर्मनी की सहायता से जो कि उड़ीसा में है, और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये इंग्लैंड की सहायता से निर्माण किया गया था इसका, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र का। इसके अलावा भिलाई, बोकारो और बर्नपुर जो है, ये तीनों जो है रूस की सहायता से बनाए गए थे, ठीक है ना। तो भिलाई जो है आपके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, रूस की सहायता से। बोकारो कहाँ पे है? तो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र आपके रूस की सहायता से झारखंड में। और बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, और ये भी आपके रूस की सहायता से निर्मित किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? यानी कि पहले भी यहाँ के राष्ट्रपति यही थे और फिर से इन्हें चुन लिया गया है। तो ये हैं आपके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर, ठीक है। जर्मनी में राष्ट्रपति अलग होता है, चांसलर अलग होता है। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं वो आपका मुख्य पद होता है जर्मनी का। तो वो आप बताएंगे कि जर्मनी के चांसलर जो है कौन बने हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ के राष्ट्रपति जो दोबारा चुने गए हैं वो हैं आपके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो भारत की जो सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है वो है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। कोयले से संबंधित ये आपकी कंपनी है, और इसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया। खेल भावना को कायम रखने के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है डेरिल मिशेल को, जो कि किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है, ठीक है। ये अवार्ड भी आप याद रखेंगे। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो थी वो उसका नाम है अरिहंत पनडुब्बी, ठीक। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डेट आप याद रखेंगे। अब डायरेक्ट आपसे डेट पूछी जाती है तो ये है 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969। और नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग का संबंध किस देश से है ये आप कमेंट करके बताएंगे। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया, ये तो आपको पता है, ठीक। यानी कि जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में झांकियां प्रदर्शित की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। और इस झांकी का विषय क्या था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विषय में जो है आपका 2 विषय थे, एक तो था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। तो इन दोनों का जो है इस पर प्रदर्शन किया गया था उत्तर प्रदेश की झांकी पर। ओके। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में अपना 5वां खिताब जीतने के लिए भारत ने किस देश को पराजित किया? तो याद रखना कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता जो 2022 की हुई है
इसका विजेता कौन है? तो विजेता तो है भारत। और इसने किस देश को पराजित किया? तो उपविजेता कौन हो गया? तो उपविजेता हो गया इंग्लैंड, ठीक है ना। तो भारत ने कौन सा खिताब जीता है अपना? तो 5वीं बार जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता जीत ली है। नेक्स्ट हमारा है, कहां पर स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है? तो ये आपका अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया? तो ये अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया। तो अरावली का नाम सुन के आप कहीं साउथ में मत चले जाइएगा। यह आपका अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पे स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये आपको कल बताया गया था, आप कमेंट करके बताएंगे। ओके। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं आपके राम सुतार। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया गया पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु शहर में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरुआत करने की घोषणा की है? तो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है बेंगलुरु शहर में, किसका? आईबीएम का। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट हमारा है, 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन चुनी गई थी? तो 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद जो चुनी गई थी वो उनका नाम था चंद्रानी मुर्मू, और ये किस राज्य से थी? तो उड़ीसा की क्योझर सीट से इन्हें जो है आपका सांसद चुना गया है। सबसे युवा सांसद हैं ये 17वीं लोकसभा चुनाव में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र है आपके कटक उड़ीसा में। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र आप बताएंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, ठीक है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो राज्य है आपका उड़ीसा। भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो प्रथम स्मार्ट सिटी जो है उसका नाम है भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। भुवनेश्वर शहर आपका उड़ीसा राज्य का। जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक कहाँ पर निर्मित किया गया? तो जानवरों के लिए जो पहला युद्ध स्मारक है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है निर्मित किया गया है। अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो अनब्रेकेबल ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मैरी कॉम की, एमसी मैरी कॉम। नेक्स्ट हमारा है, कुछ महत्वपूर्ण रामसर साइट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो चिल्का झील आपके उड़ीसा में है और ये पहली रामसर साइट थी, फर्स्ट रामसर साइट जो थी वो आपकी चिल्का झील थी। दीपोर बिल झील जो है ये भी आपका एक लेक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये असम में है, ठीक है ना। दीपोर बिल ये भी आपका रामसर स्थल है। केवला देव आपके कहाँ पे है? तो केवला देव भरतपुर में है। सांबर झील राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, वहाँ पे भी जो है आपका आर्द्र भूमि स्थल इसे भी घोषित किया गया है। कोलेरू झील कहाँ पे है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये आपके मणिपुर में है। रेणुका झील कहाँ पे है? तो रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश में है। काबर ताल झील, ये काबर ताल कहाँ पे है? तो ये आपके बिहार में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड का प्रथम रामसर स्थल है और ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व। सुर सरोवर या फिर कीथम झील की बात की जाए तो कीथम झील को ही सुर सरोवर झील भी कहते हैं और ये कहाँ पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हैदरगढ़ को भी जो है और एक और है बखीरा को, दोनों को जो है आपका रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो अपने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे इसे, ठीक है ना। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।